बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें? क्या आप इस बारे में कंफ्यूज्ड है कि आपका जो आइडिया है वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देने वाली हूँ आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज अमृता, फाउंडर एंड सीईओ ट्रांसफाई प्राइवेट लिमिटेड। तो जब आप आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो बिजनेस प्लान है उसकी स्टडी आप थरली करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपका बिजनेस प्लान है वो चेंजिंग मार्केट सिचुएशंस को अडॉप्ट करे। तीसरी चीज़ होती है कि आप बहुत इन डेप्थ मार्केट रिसर्च करें ताकि आपको मार्केट के इनसाइट्स भी पता चले। आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है वो कितने लोग यूज़ करने वाले हैं या कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको एक अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है। अब कुछ चीज़ें आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपके बिजनेस को नाम देना, आपका लोगो बनाना, आपकी कलर स्कीम डिसाइड करना, आपका प्रोडक्ट डिसाइड करना। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करने के पहले। तो वो चीज़ें होती है कि आपका मार्केट जो स्ट्रैटेजी है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो प्लान करना है। आपका सेल्स स्ट्रैटेजी प्लान करना है। आप किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, आपका जो प्रोजेक्शन है वो आपको प्लान करना है। आपको माइलस्टोन्स प्लान करना है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप प्लान नहीं करोगे या दिमाग में नहीं रखोगे, आप उसको कभी ऑन पेपर नहीं ला पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करें कि इस चीज़ों के बारे में आप पहले ही सोचें। तो इस वीडियो में आगे हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 1 है कि आप आपका आइडिया पहले फिल्टर कीजिए। फिल्टर योर आइडिया। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये 100% कंसिडर्ड होता है कि आपके पास कोई बिजनेस प्लान है। अब इसका मतलब ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस मार्केट में लाने वाले हैं। तो क्विकली आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको आप फाइंड आउट कीजिए, उनके लीडर्स को फाइंड आउट कीजिए। वो लीडर्स इस वक्त कैसे सोच रहे हैं, इस चेंजिंग मार्केट सिचुएशन में कैसे काम कर रहे हैं, या उनका फ्यूचर विजन क्या है, या उनका प्रोडक्ट कैसे है। ये सारी चीज़ों को आप स्टडी करें। स्टडी करने के बाद में आप देखें कि जो कंपिटिटिव प्रोडक्ट है और जो आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। क्या आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कुछ अच्छा दे रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, या आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उससे कुछ कम दाम में आप दे रहे हैं, या आप कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा के दे रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग मार्केट प्रोडक्ट से कैसे बेटर है, ये आपको पहले समझना ज़रूरी होता है। एक बार जब आपको इन सारी चीज़ों का पॉजिटिव आंसर मिल जाता है तो देयर यू आर, अब आपके पास एक राइट आइडिया है मार्केट में लाने के लिए। बिजनेस का एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। अब फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, एक बिजनेस ऑलरेडी सेटल्ड है, आप बिग ब्रांड्स का या बिग बिजनेसेस का फ्रेंचाइजी ले लो। उनके पास ऑलरेडी जो उनकी ब्रांड होती है वो सेट होती है, उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उनका सेल्स स्ट्रैटेजी, उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट होती है। आपको जो ज़रूरत है वो एक वर्किंग स्पेस चाहिए और उसके साथ एक थोड़ा सा कैपिटल चाहिए, जिस कैपिटल से आप ये बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट योर बिजनेस प्लान। अब आपके पास आपका बिजनेस का प्लान रेडी है, आपने सारी चीज़ें समझ ली है, आपने मार्केट रिसर्च कर लिया है। अब आपका ये सारा जो प्लान है वो आपको पेपर पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं जो आपके कंपनी में या जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको आपका बिजनेस प्लान पेपर पे नोट डाउन करना है, आपके सारे प्रोजेक्शंस लिखने हैं वहाँ पे। बिजनेस प्लान लिखना शुरू करने के पहले आप खुद को कुछ WH क्वेश्चंस पूछ लीजिए आपके बिजनेस के बारे में, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ये सारी चीज़ों का आंसर खुद को देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप ये सारी चीज़ें पेपर पे ला पाओगे। तो जब आप आपका बिजनेस प्लान लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसमें आपको सारे नंबर्स लिखना ज़रूरी है। कोई भी इन टर्म्स ऑफ योर कस्टमर्स, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर माइलस्टोन्स। तो ये जो नंबर्स आते हैं ये आपको मार्केट स्टडी से आएंगे, मार्केट रिसर्च से आएंगे। तो आपको मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 3 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं
आपका फिनेंस, प्लान योर फिनेंस। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करें, हर बिजनेस का कुछ कॉस्ट रहता है, चाहे वो स्टार्टिंग कॉस्ट आप बोलो, इनिशियल कॉस्ट बोलो, इसको बहुत सारे नाम होते हैं मार्केट में। तो आपको ये जो कॉस्ट है, ये जो फाइनेंस है, ये मैनेज करना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके रहते हैं फाइनेंस मैनेज करने के। फॉर एग्जांपल, आपकी खुद की सेविंग्स होती है, आप फैमिली से पैसे लेते हो या आप फ्रेंड्स से पैसे लेते हो, रिलेटिव से पैसे लेते हो। तो आप आपके बिजनेस को फाइनेंस कैसे करने वाले हो, इस चीज़ का आपके पास पहले से ही प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप आपका जॉब क्विट करके आप 100% आपके बिजनेस में डालने वाले हो, तो आपको पहले ये क्लियर रखना ज़रूरी है कि आपके माइलस्टोन्स कितने हैं। आपकी कंपनी जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी, तब तक के लिए आपके पास सर्वाइवल कॉस्ट आपके अकाउंट में है। अगर नहीं है तो आप अभी इसको पहले प्लान कीजिए, फिर आगे के स्टेप की तरफ बढ़िएगा। इस वीडियो में हमारा 4th पॉइंट है कि आपको आपका लीगल स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। डिफाइन योर लीगल स्ट्रक्चर। अब आपका जिस तरह से आपका लीगल स्ट्रक्चर होगा, उस पे डिपेंड करेगा कि आप टैक्स कैसे भरने वाले हो। तो योर टैक्सेस डिपेंड अपॉन द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी। लीगल स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारी टाइप्स के लीगल स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड जो हम लोग यूजुअली देखते हैं स्टार्टअप्स में। उसके बाद होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर होता है लिमिटेड लायबल कंपनी, उसके बाद होता है कोऑपरेटिव कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी। इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंपनी किस डोमेन में है या किस इंडस्ट्री को सर्विस कर दे रही है या प्रोडक्ट आपका कौन सा है। तो आपको आपका लीगल स्ट्रक्चर डिफाइन करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमारा पॉइंट नंबर 5 है कि कंपनी को रजिस्टर करना है। रजिस्टर योर कंपनी। आपको अगर ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड कंपनी बनना है, तो आपको आपकी कंपनी रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपका सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है, मतलब आप काम कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आप लीगली रिकग्नाइज्ड कंपनी नहीं है। अगर आपको रिकग्नाइज्ड कंपनी बनना है, तो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को आपका एक आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आपका कंपनी का नाम, आपका स्ट्रक्चर, आपके डायरेक्टर्स कौन है, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, आप कौन से इंडस्ट्री को सर्व करने वाला है, ऐसी कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपके एज ए डायरेक्टर, क्योंकि आप अभी बिजनेस ओनर है, आप डायरेक्टर है, आप CEO है, तो आपके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका डिन नंबर होना, आपका डिजिटल सिग्नेचर होना। उसके बाद आपकी कंपनी का पैन नंबर ज़रूरी है, टैन नंबर ज़रूरी है, आपके लिए GST नंबर ज़रूरी है। तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर है, आपकी जो हायरार्ची है वो क्लियर है, आपके जितने भी लीगल चीज़ें होगी वो आप एकदम सेट कर दीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये आप कोई CA से करा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली विजिट कीजिए MCA के साइट पे, वहाँ पे आप डिटेल्स फिलअप कीजिए और आपकी प्रोसेस हो जाएगी। इस वीडियो में हमारा 6th पॉइंट है बिल्ड योर टीम। बिल्ड योर कोर टीम। अब आपको बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपकी कोर टीम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ पे आप अपना काम दे सकते हो या काम डिवाइड कर सकते हो। एक बंदा होता है जो सेल्स देखता है, एक बंदा होता है जो मार्केटिंग देखता है, एक बंदा होता है जो ऑपरेशंस देखता है। तो आपको आपकी कोर टीम आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे टीम मेंबर्स को आइडेंटिफाई कीजिए या ऐसे टीम मेंबर्स के साथ काम कीजिए जिस पे आपका 100% ट्रस्ट हो। दूसरी चीज़ होती है कि आपको अब हायरिंग करनी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस फेलियर की, वो होती है कि आप गलत इंसान को हायर कर लेते हैं। तो जब आप गलत इंसान को हायर करते हैं तो वो गलत काम करता है और आपका बिजनेस फेल हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप राइट पर्सन को हायर कीजिए, तो वो आपको राइट आउटपुट देगा। हमारा 7th पॉइंट है चूज योर वेंडर्स। अब वेंडर्स, अब सारी चीज़ें तो हम अकेले नहीं कर सकते। आप शायद कोडिंग कर सकते हो बट आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, या आप मार्केटिंग कर सकते हो बट आप सेल्स नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे आपने मार्केटिंग, आपका सेल्स, आपका प्रोडक्ट आपने मैनेज कर लिया, बट कहीं ना कहीं आप SMS कैंपेन के लिए जो मतलब हमें बल्क SMS की सर्विसेज लगती है, ईमेल SMS की सर्विसेज लगती है, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। हमें कुछ वेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनके साथ हम लोग टाई अप करते हैं।
तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो भी वेंडर्स के साथ में टाई अप कर रहे हैं वो वेंडर्स के साथ आप प्रॉपरली उनका रिसर्च करके फिर ही उनके साथ टाई अप करें। कभी कभी हो सकता है कि आप कोई एसएमएस बल्क एसएमएस वेंडर के साथ में टाई अप कर रहे हैं और उनका एसएमएस टाइम पे नहीं डिलीवर होता हो। आज आपकी ऑफर है और एसएमएस कल डिलीवर हो गया, तो इस टाइम पे आपका वेंडर सिलेक्शन गलत हो जाता है, जो आपके बिजनेस को बहुत बड़े लॉस में लेके जा सकता है। अब इस वीडियो में पॉइंट नंबर 8 है कि आप अभी ऑल सेट हो आपके सारी चीज़ों के साथ में, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अब आप आपके प्रोडक्ट में ध्यान देना और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की माइलस्टोन्स बनाना शुरू कीजिए। आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप माइलस्टोन्स बनाइए कि आपके कौन से मॉड्यूल्स होंगे, आपका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, आप उसको बेटर कैसे बना सकते हैं, आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अब डिसाइड कीजिए। उसके साथ साथ जो आपको बनाना है वो है आपका लोगो, आपकी वेबसाइट, आपकी कलर स्कीम्स, आपकी ऑफर्स, आपकी मार्केट, आपके पेजेस, आपके सोशल मीडिया कैंपेन्स, आपके सोशल मीडिया पेजेस। ऑफ कोर्स आपको अब आपका जो ऑडियंस है वो गैदर करना शुरू करना पड़ेगा। तो आप जब आपकी सारी चीज़ें हो जाती है, अब आप आपका ऑडियंस गैदर करना शुरू कीजिए। अब इस वीडियो में हमने जितनी भी सारी चीज़ें डिस्कस की है, उन सारी चीज़ों में से अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए या आप डिस्कस करना चाहते हैं या आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, तो प्लीज़ यहाँ दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको श्योरली हमारी टीम गाइड करेगी। अगर आपको आपकी कोई सजेशंस है या आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, तो प्लीज़ आपका टॉपिक कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में डिस्कस किए गए हर एक टॉपिक को हम लोग इन डेप्थ देखेंगे कुछ अगले वीडियोस में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।